आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रूट लोकस। रूट लोकस किस तरह से यूज़ होता है और क्यों जो है हमें इसकी नीड होती है किसी भी कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यू गाइस माइट हैव थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस कि रूट लोकस क्यों यूज़ होता है, क्या पर्पस होता है रूट लोकस का और हम इसे ड्रा कैसे करते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे जो है आप लोगों को रूट लोकस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूट लोकस बेसिकली होता क्या है? रूट लोकस एक विजुअलाइजेशन होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी सिस्टम के बिहेवियर और उसकी स्टेबिलिटी को समझते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ टॉय कार। अब उस टॉय कार की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए वो कब अनस्टेबल होगी, किस मोमेंट पर फास्ट होगी, किस मोमेंट पर स्लो होगी, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम रूट लोकस का यूज़ करते हैं, जो कि हमें कार की मूवमेंट की कब चेंज हो रही है और उससे हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये बताता है। इस टेबल पर मैं बाद में आऊँगा और इस ग्राफ पर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रूट लोकस वाक़ई होता क्या है। रूट लोकस एक विजुअलाइज़ेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि हमें सिस्टम के बिहेवियर को बताती है, किस तरह से हम उसके गेन को चेंज करके या कोई भी पैरामीटर को चेंज करके हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं या उसकी कंट्रोलिंग को चेक कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, किस पॉइंट पे उसका बिहेवियर क्या आ रहा है। मतलब वो फ़ास्ट है, स्लो है, क्या है। तो लेट्स सपोज़ इस टेबल में आप देख सकते हैं कि के एक गेन है। अब के की वैल्यू को मैं जैसे-जैसे वेरी कर रहा हूँ, तो ग्राफ जो है मेरा लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे पोल्स जो हैं वो मूव होते जा रहे हैं। जैसे मैं 0.5 रख रहा हूँ तो -1.5 आ रहा है। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो -2 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है s+1 + k, जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रही है। तो सिस्टम जो है हमारा अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जैसे-जैसे हम के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम रूट लोकस को फाइंड करते हैं कि कैसे जो है एक पैरामीटर को चेंज करने से सिस्टम पर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और सिस्टम जो है वो स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम रूट लोकस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस की। सबसे पहले जो है हम ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोज़ ड्रा करेंगे ऑन अ प्लेन। अगर आप लोगों को ओपन लूप और क्लोज़ लूप का फ़र्क नहीं पता, तो मेरी ट्रांसफ़र फ़ंक्शन वाली वीडियो देखें, उसमें जो है मैंने बताया है, सब एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो है हम रूट लोकी का पाथ ड्रा करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, जो रूट लोकस का पाथ होगा वो हमेशा नेगेटिव रियल एक्सिस पर होगा। उसके बाद हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो कि थ्रू ट्रांसफर फंक्शन आती है डिनोमिनेटर से। उसके बाद असिम्प्टोट्स और सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। ये मैं आपको आगे बताऊँगा ये इसकी क्या नीड होती है और क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ब्रेक अवे पॉइंट्स और ब्रेक इन पॉइंट्स यूज़ करेंगे। ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स जो होते हैं, ब्रेक अवे हमेशा 2 पोल्स के दरमियान होते हैं और ब्रेक इन जो है वो हमेशा 2 ज़ीरोज़ के दरमियान होते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे पास पोल्स कॉम्प्लेक्स होंगे तो। उसके बाद किस इमेजिनरी एक्सिस पे किस पॉइंट पे जो है वो हमारा रूट लोकस इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद फाइनली हम रूट लोकस को ड्रा कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली शुरू के जो 4 पॉइंट्स हैं उन्हें समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग रिमेनिंग जो 4 पॉइंट्स हैं उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं ग्राफ प्लेन और फिर समझते हैं कि ये शुरू के 4 पॉइंट्स की अहमियत क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं इन्हें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ओपन लूप पोल्स और ज़ीरोज़ से। आपको कोई भी गेन गिवन होगा। लेट्स सपोज़ ये एक ग्राफ है जिसमें हमें गेन गिवन है। कोई भी गेन हो सकता है, जैसे इसमें जो पोल्स हैं वो 0, -1 और -2 पे हैं। तो जो गेन है वो है जी ऑफ एस, जो है वो है एस, s+1, s+2। मीन्स जो पोल हमारे होंगे वो 0, -1 और -2 पे होंगे। बज़ाहिर ये सिस्टम जो है वो क्या है, स्टेबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रा करनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं कैसे, थ्रू ट्रांसफर फंक्शन। अब ये जो सिस्टम है, लेट्स सपोज ये यूनिटी फीडबैक जो है इसका है, यूनिटी फीडबैक है और जो है इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा 1/1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस चूँकि यूनिटी फीडबैक है जो वो 1 होगा, तो 1 के साथ इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा s+1 s+2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 2 मिनट के लिए साइड में रख दें। इसका अभी कोई काम नहीं है, ये मैं बताऊंगा क्यों यूज़ करते हैं और कैसे होती है। उसके बाद हम आते हैं एसिम्प्टोट्स पर।
एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स वैसे होता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं? असिम्प्टोट्स की बेसिक नीड यही होती है कि जो हमारा रूट लोकस होगा, उसका जो पाथ होगा, वो ऑलवेज पैरेलल टू असिम्प्टोट्स। जो असिम्प्टोट होगा उसके हमेशा पैरेलल रहा होगा रूट लोकस। मीन्स कहाँ जा रहा है हमारा रूट लोकस का पाथ, ये हमें कैसे पता चलेगा? एंगल ऑफ असिम्प्टोट से। हमेशा रूट लोकस जो है वो हम आगे वीडियो में जब ड्रा करेंगे रूट लोकस का पाथ, तो हम देखेंगे कि वो ऑलवेज गोइंग पैरेलल टू द असिम्प्टोट्स। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो कि है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? देखें, अब एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होता है? हम कोई भी 2 या 3 एंगल निकाल लेंगे असिम्प्टोट्स के, फाइंड कर लेंगे, लेकिन किस पॉइंट से होगा ये तो हमें पता ही नहीं है कि भाई एंगल जो है वो किसी पॉइंट से ही ड्रा होगा। हम अपनी मर्ज़ी से तो ड्रा नहीं कर सकते। वो जो पॉइंट होगा जहाँ से ये एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रा होंगे, वो कहलाता है सेंट्रोइड। अब ये तीनों चारों चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। अब हम समझते हैं कि रूट लोकी का पाथ क्या होता है। जो हमारा, हमने ओपन लूप पोल्स और जीरोस तो ड्रा कर लिए, अब रूट लोकी का पाथ क्या होता है? रूट लोकी का पाथ अगर हमें ड्रा करना है नेगेटिव रियल एक्सिस पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो कैसे होगा? देखें, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 पोल और जीरोस के बीच में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया। अब ये रूट लोकस का पाथ है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वैसे लोकी और लोकस में कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स लेट्स से लोकस। अब होगा क्या? अब मैंने ये एक पॉइंट ड्रा किया है यहाँ पर 2 पोल्स के बीच में। सबसे पहले मैं पॉजिटिव पे आता हूँ, तो पॉजिटिव पे तो हमें कोई नीड ही नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम वैसे अनस्टेबल होता है। अब आ जाएँ, उधर कोई पोल है भी नहीं अभी। आ जाएँ आप इन 2 पोल्स के बीच में, 0 और -1 के बीच में। मैंने ये इनके बीच में एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट कंसीडर किया। अब इस पॉइंट के राइट साइड पर अगर इवन नंबर ऑफ पोल्स हैं तो ये रूट लोकस का पाथ नहीं होगा। अगर ओड हैं तो होगा। जैसे मैंने जो फर्स्ट पॉइंट 0 और -1 के बीच में ड्रा किया है, इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या है? ओड हैं, एक ही है, तो ये रूट लोकस का पाथ होगा। लेकिन जो मैंने सेकंड पॉइंट ड्रा किया है -1 और -2 के बीच में, इसके राइट साइड पे देखें कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं? 2, मीन्स इवन है, तो ये रूट लोकस का पाथ नहीं होगा। अब मैं -2 के बाद एक पॉइंट कंसीडर करूँगा, तो वो रूट लोकस का पाथ होगा इन्फिनिटी तक। क्यों होगा? क्योंकि उसके राइट साइड पर 3 नंबर ऑफ पोल्स हैं, मीन्स 3 मीन्स ओड, तो वो पाथ होगा। अब जैसे ये 2 एरो जो हैं ये शो कर रहे हैं रूट लोकस के पाथ को। थोड़ा लाइट है ये, लेकिन इसे समझेंगे, ये -2 से इन्फिनिटी तक जो है वो रूट लोकस का पाथ होगा, और 0 से -1 भी रूट लोकस का पाथ होगा। लेकिन -1 से -2 की तरफ नहीं होगा। क्यों? आप -1 और -2 के मिडिल में कोई भी पॉइंट लें और उस पॉइंट के राइट साइड पे देखें कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं। -1 है एक और एक 0 है, 2 नंबर ऑफ पोल्स हो गए, मीन्स इवन, तो ये रूट लोकस का पाथ हो ही नहीं सकता। ये एक आसान तरीका है समझने का। अब एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रा करते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो रूट लोकस का पाथ होगा वो हमेशा पैरेलल होगा एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स के, तो हमें ये फाइंड करने की भी ज़रूरत है। अब इसमें क्या है, 2n-1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पोल माइनस जीरोस। पी पोल्स को शो कर रहा है और जेड जीरोस को। अब इसमें देखें पोल्स कितने और जीरोस कितने? s+1 s+2, 3 पोल्स हैं। ज़ीरो कितने? ऊपर कोई भी नहीं, k तो सिंपल कांस्टेंट है, गेन है। ऊपर कोई भी ज़ीरो नहीं, तो मीन्स ज़ीरो की जगह आएगा कुछ भी नहीं, और पोल्स जो हैं वो 3 हैं, तो डिनोमिनेटर में 3 होगा। 3 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं 2n+1 की। अगर आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएँ तो आप लोग देखेंगे मैंने रेड पेन से कुछ लिखा था, द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द रूट लोकस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स। तो ये n जो है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम n की जगह 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पोल्स हैं, जो कि स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2। जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो सिंपल क्या आएगा, 60 डिग्रीज। जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 180, क्योंकि 2 + 1 3, 3 × 60 180। जब हम 2 पुट करेंगे तो 5 होगा, 5 × 60 300। ये 3 एंगल्स आ गए। अब हम इस पॉइंट पे जो रूट लोकस का पाथ है जो मैंने कंसीडर किया था 0 और -1 के मिडिल में, इससे जो है हम 3 एंगल्स ड्रा करेंगे, जो कि आप डी से भी कर सकते हैं, डी रख के करें या डिफरेंट जो है। अब हम इधर रफली करते हैं, तो इस पॉइंट से जो है 3 एंगल्स ड्रा होंगे 60 डिग्री। जैसे ये लेट्स सपोज 60 है, ये 180 है और ये 300 हो जाएगा। 300 कहीं पे भी लेट्स सपोज ड्रा कर सकते हैं।
ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कर लिया हमने। अब ये तो हो गया रफली, और जो पॉइंट हमने लिया है ये भी रैंडम पॉइंट पिक किया है। अब वो असल कौन सा पॉइंट होगा 0 और -1 के बीच में, जहाँ से वाकई ही जो है ये एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रा होंगे। ये कैसे फाइंड होगा, ये फाइंड होगा सेंट्रोइड से। सेंट्रोइड क्या होता है, आप सेंट्रोइड को समझें। सेंट्रोइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन पोल्स माइनस जीरोस। पोल माइनस जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू तो वही सेम रहेगी 3, लेकिन जो सम ऑफ पोल्स होंगे वो क्या होंगे, 0, सबसे पहले जो 0 है, फिर -1 देन -2। तो इनको जब हम सम करेंगे तो वो आएगा -3। -3 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, -1। तो जो हमारा सेंट्रोइड होगा, वो पॉइंट जहाँ से एसिम्प्टोट्स ड्रा होंगे वो होगा -1। -1 से ड्रा होंगे एसिम्प्टोट्स। उसके बाद जो हमारा जो रूट लोकस होगा वो उस एसिम्प्टोट्स के पाथ को फॉलो करके किसी भी इमेजिनरी पॉइंट पर कट करेगा। कट करके जो है वो उस एसिम्प्टोट्स के पाथ को फॉलो करके उसके पैरेलल मूव होगा। तो इस तरह से जो है हम इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब समझते हैं, जैसे ये पोल्स और ज़ीरोज़ मैंने आपको बताया, 0, -1, -2 अपॉन 3, इसकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा -1। फाइनल जो है हमारा आंसर आएगा -1। -1 से हम जो है वो अपना एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रा करेंगे। अब इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम ओपन लूप पोल्स फाइंड करेंगे, पोल्स और ज़ीरोज़ ड्रा कर देंगे। पोल्स और ज़ीरो ड्रा करने के बाद हम पाथ, रूट लोकस जो होता है उसका पाथ फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, कोई भी दो पोल्स और ज़ीरोज़ के बीच में आप रैंडम पॉइंट लेंगे। रैंडम पॉइंट कंसीडर करने के बाद जो है देखेंगे कि इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे इवन नंबर ऑफ पोल्स हैं या ओड। इवन होंगे मीन्स क्या है, वो रूट लोकस का पाथ नहीं है, ओड होंगे तो रूट लोकस का पाथ होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स ड्रा करेंगे, फाइंड करेंगे कि किस क्या क्या एंगल है, किस एंगल पे जो है एसिम्प्टोट्स ड्रा होंगे। उसके बाद वो पॉइंट फाइंड करेंगे उस रूट लोकस के बीच में कि जहाँ जो है, जहाँ से एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स हम ड्रा करेंगे। ये हो गया। ये अभी ये सिंपल शुरू की 3 चीज़ें जो है हमने फाइंड की हैं, 3 और 4 पॉइंट्स। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका काम जो है वो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स के बीच में होगा। ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट फाइंड करने के बाद जो है हम वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहाँ से जो है ये नेगेटिव जो इमेजिनरी एक्सिस है उसे कट कर रहा है, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। देन जो है हम फाइनली इसका रूट लोकस ड्रा कर देंगे। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई हैव वन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, उसकी आप प्रैक्टिस करें। इसमें जो है सिंपल रूट लोग की जो है रियल एक्सिस पे ड्रा करना है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं और सेंट्रोइड निकालना है। सिंपल जो है इसे इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और बाकी चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करेंगे और डिफरेंट जो है वो रूट लोकस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे ये तो रियल एक्सिस पे था और रियल पोल्स आ रहे थे, जब क्या होगा अगर इमेजिनरी पोल्स आएँ तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।